माता की जय, भारत माता की जय, मनोरमा मैया की जय, मनोरमा मैया की जय। लगातार चौथे दिन और पंडोल घाट में दूसरे दिन सफाई अभियान के क्रम में लगभग 200 मीटर मनोरमा क्लियर हो चुकी है। घाट के पास तो सफाई एकदम एक साइड हो चुका है, लेकिन घाट पे जो मलबा है वो कल बीडीओ साहब से अनुरोध करेंगे कि टाली ट्रैक्टर लग जाए, यहाँ से उठ जाए, ताकि स्नान करने के लिए, मेला के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो जाए। दूसरे, जिस तरीके से स्थानीय लोगों के सहयोग से, कुछ सफाई कर्मियों के सहयोग से, हालांकि अधिकांश तो या तो गायब रहते हैं या तो पानी में उतरना नहीं चाहते, लेकिन अब उसकी वजह से सबकी बुराई तो हो नहीं सकती। 2-4 लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके सहयोग से कल हम लोग यहाँ पर पूर्व में तय अपने संकल्प के क्रम में 300 मीटर मनोरमा एकदम क्लियर कर दिया जाएगा, मेला लायक स्थिति हो जाएगी। लेकिन रामनवमी के पूर्व पंडोल घाट, शिवाला घाट, झुंगीनाथ, तपसी धाम जैसे 1 दर्जन स्थानों पर करीब 10 किलोमीटर मनोरमा सफाई का आश्वासन जिला प्रशासन ने हम लोगों के धरने के बाद दिया था। सफाई तो दूर, हम लोगों के सफाई अभियान में कोई सहयोग नहीं हुआ, कोई यंत्र नहीं दिया गया, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई। सुनने में एक अखबार के जरिए आया कि माननीय विधायक जी का कहीं कोई स्टेटमेंट था, उसके आधार पर प्रशासन ने अपने हाथ पीछे खींच लिया है, क्योंकि उनका कहना था कि बिना बजट आए मनोरमा की पूरी साफ नहीं हो सकती। मेरा इस पर अधिकारियों से सवाल है कि यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए और दवा करने के लिए अस्पताल न बना हो, तो क्या उस व्यक्ति का इलाज नहीं होगा? पहले आप बजट खोल ला करके अस्पताल बनाने का काम करोगे। मनोरमा बदहाल है, मृत प्राय होने की स्थिति में, यही स्थिति कमोबेश राम रेखा की भी है। बदहाल तो कुआनो भी है, लेकिन वो कुछ चलाऊ है। तो इन नदियों के सफाई के लिए फौरी तौर पर जिला स्तर पे जो कार्रवाई हो सकती है वो किया जाना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नदारत है, बाढ़ सिंचाई खंड नदारत है, तमाम ऐसे विभाग हैं, मेला प्रशासन है, मेला लगने वाला है वो नदारद है। अभी भी कुछ स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाओं का जो अवशेष है वो हटाया नहीं गया है, तो ऐसे में मेला प्रशासन की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी से अगर आप मुंह मोड़ रहे हैं, तो अगर 9 साल में बजट नहीं आ पाया है तो क्या माना जाए कि 1 साल में बजट आ ही जाएगा, साफ ही हो जाएगा? अगर नहीं साफ हो सकेगा तो जो हम कर सकते हैं वो भी न किया जाए, ये सरासर गलत है। जिला प्रशासन बहाना न खोजे, अपने जिम्मेदारी से मुंह न मोड़े और निश्चित तौर पर अपने किए गए वादे के क्रम में मनोरमा सफाई सुनिश्चित करें। अन्यथा कल यहाँ पर हम लोग न केवल कार्यक्रम के अंतिम दिन एक जो यहाँ पर महत्वपूर्ण सहभाग कर रहे हैं ऐसे तमाम स्वयंसेवियों को सम्मानित करने का काम करूँगा। कल यहीं से ऐलान होगा कि अगर रामनवमी तक जिला प्रशासन नहीं जगा तो एक बार पुनः जैसे पूर्व में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया है, घेराव किया जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो धरना प्रदर्शन भी होगा, लेकिन अब मनोरमा को अविरल निर्मल प्रशासन को बनाना ही पड़ेगा। या तो प्रशासन लिखित में दे दे कि ये उसके बात की नहीं, बस की बात नहीं है, तो हम सरकार से मिलेंगे, हम एक बार पुनः न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन जल ही जीवन है, अगर जल सुरक्षित नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ, गैस को लेकर के लोगों के पास समस्या है, जबकि गैस का विकल्प है। पेट्रोल डीजल कम पड़ जाए तो उसकी व्यवस्था है, लेकिन हम कुआं, नदी, तमाम व्यवस्थाओं के जरिए, घोड़ा खच्चर के जरिए यातायात कर सकते हैं। लेकिन पानी अगर कम हो जाए, पानी विषाक्त हो जाए, तो डीजल पेट्रोल पिएंगे क्या? चाहे वो आम जनता हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो। इसलिए पानी सबकी ज़रूरत है। जल की स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। नहीं ध्यान दिया जाएगा तो हम लोग कृत संकल्पित हैं आने वाले दिनों में जिला अधिकारी कार्यालय घेरने के लिए। वह दिन कौन होगा ये कल निर्धारित किया जाएगा। एक बार पुनः हम सभी जयकारा लगाते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मनोरमा मैया की जय, पंडोल घाट की जय, पंडोल घाट के निवासियों की जय, झुंगी नाथ की जय, हर हर